ये दोनों दोस्त साइंटिस्ट के घर में चोरी करने आए होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट एक मशीन लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। मशीन के छूते ही एक बड़ा झटका लगता है, जिससे कल्याण उछलकर एक मशीन के ऊपर बैठ जाता है। अचानक मशीन स्टार्ट हो जाती है और कल्याण को वहीं पर लॉक कर देती है। बाद में वह उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कारण उसके डीएनए में बदलाव आना शुरू हो जाता है। फिर वो दोनों वो कैमरा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर आकर बेड पर सो जाते हैं। सुबह वो बदसूरत कल्याण से खूबसूरत कल्याणी में बदल जाता है। जब आईने में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि खुद को लड़की के रूप में देखकर अचंभित हो जाता है। फिर वह चिल्लाकर अपने दोस्त को जगाने लगता है। श्रीधर जब उठता है तो लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और कल्याण को पूरे रूम में ढूंढने लगता है। लड़की बताती है कि मैं ही कल्याण हूँ, एक ही रात में मेरा बॉडी लड़की में बदल गया। लेकिन श्रीधर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो उसे पकड़कर बांध देता है और कल्याण के बारे में पूछने लगता है। कल्याण अपने जेब से वो चीज लाने के लिए कहता है जो कि उसने रात को चुराई थी। श्रीधर वो कैमरा निकालता है और जोर से वो जमीन पर पटक देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसी इंजेक्शन की वजह से कल्याण के डीएनए। पहले पार्ट में हमने देखा था कि मशीन के ऊपर बैठते ही कल्याण की गर्दन पर एक इंजेक्शन लग जाता है और फिर कल्याण एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। कैमरा फुटेज देखने के बाद श्रीधर को भी यकीन हो जाता है कि कल्याण लड़की बन चुका है। फिर वो उससे माफी मांगता है और साइंटिस्ट के पास वापस जाने के लिए कहता है ताकि वह उसे फिर से लड़का बना सके। फिर वो दोनों साइंटिस्ट के घर वापस जाते हैं, लेकिन गेट पर उन्हें ताला लगा मिलता है। लॉन्ड्री वाले को पूछने पर पता चलता है कि वह साइंटिस्ट तो घर छोड़कर भाग गया है। यह सुनकर कल्याण रोने लगता है और अपनी लाइफ को नर्क बताने लगता है। श्रीधर उसे चुप कराता है और वापस अपने घर ले आता है। तभी दरवाजे पर कोई कुंडी खटखटाता है, जिसे देखकर कल्याण डर के मारे अंदर भाग जाता है। श्रीधर जब दरवाजा खोलता है तो वहीं गुंडे होते हैं, जिन्हें कल्याण से 50 लाख लेने होते हैं। वे लोग श्रीधर को दबोच लेते हैं और कल्याण का पता पूछने लगते हैं। श्रीधर उसको कहता है कि कल्याण मेरे भी 10 लाख लेकर रफू चक्कर हो गया है, जो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए रखे थे। लेकिन उस गुंडे को उस पर विश्वास नहीं आता और वह अपने आदमी को घर की तलाशी लेने को कहता है। आदमी उस रूम में जाता है जहाँ पर कल्याण छुपा होता है। वह कल्याण को ढूंढ लेता है, जिससे डर कर कल्याण चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन श्रीधर उसे अपनी बहन कहकर चुप करा देता है और नाटक करने के लिए कहता है। जेल में एक अजीब नियम है। परिवार के सदस्यों द्वारा लाया गया कोई भी भोजन को गार्ड चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, शायद अंदर कोई छिपा हुआ हथियार न हो। इस सेल में एक मास्टरमाइंड आदमी है। उसने फर्श की टाइलों को चम्मच से हटाया और एक छिपा हुआ दर्पण निकाला। फिर उसने इसे तोड़ दिया और एक टुकड़ा लेकर बाकी बचे हुए टुकड़ों को कागज में लपेटकर शौचालय में फेंक दिया। लेकिन उसी समय प्रहरियों ने कमरे की जांच की। तब जाकर जैक ने दर्पण को अपने मुंह में डाल लिया था। अब लॉकर से लेकर खिड़कियों तक सब कुछ जांचा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब गार्ड चले गए तब जैक ने एक टूथब्रश निकाला, जिसमें एक छोटा सा दर्पण लपेट देता है। फिर वह एक छेद में शीशा को डाल देते हैं। अब ये मिरर से देख सकता है कि गार्ड क्या कर रहे हैं। जैक ने बिस्तर का एक पाया हटाकर कोने में रख दिया। उसने एक चम्मच का उपयोग करके 5 लकड़ी के फर्श को बारी बारी से अलग किया, ताकि उसके नीचे का कंक्रीट दिखाई दे। फिर उसने फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा शोर गार्डों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैक ने कहा 1 घंटे में उसका काम खत्म हो जाएगा। उसी समय साथी ने गार्ड को अपने तरफ आते देखा। उसने तुरंत जैक को बताया, लेकिन गार्ड अंदर नहीं आया। वो यहीं से चले गए। अब जैक थक गया, इसीलिए उनका साथी